और अब बात उस आतंकी जिसे लोग घरों में बड़े शौक से पालते हैं, पाल रहे हैं। और ये वो आतंक है जिसे लोग शौक से पालते हैं, लेकिन उनका ये शौक दूसरों के लिए जानलेवा बन जाता है, उनकी जिंदगी को शौक दे जाता है। मामला दिल्ली के प्रेम नगर का है, जहां घर के बाहर खेल रहे 6 साल के मासूम बच्चे पर पालतू पिटबुल ने जानलेवा अटैक कर दिया। बच्चा डर के मारे भागा तो पिटबुल ने उस पर झपट्टा मारा और उस पर चढ़ गया। इस दौरान वो बच्चा छटपटाता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन इस बीच उस कुत्ते ने बच्चे के कान को अपने दांतों में जकड़ लिया और उसे खींचकर उसके शरीर से अलग कर दिया। दावा किया गया कि इसके बाद बच्चे के कान को ये पिटबुल चबाकर खा गया। जख्मी बच्चे का इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। इस घटना को जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, उसकी रूह कांप उठी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कुत्ते के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिटबुल जो अपने स्वभाव से ही बेहद खतरनाक माना जाता है, गुस्सैल माना जाता है, ऐसे में आप देखिए जिम्मेदारी उस मालिक की भी बनती है जिसने इसे अपने घर में रखा। ये तस्वीरें आपको झकझोर सकती हैं, विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, क्योंकि दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में अपने घर के पास गली में खेल रहे एक बच्चे पर पिटबुल डॉग ने खतरनाक हमला किया। वो उसे नोचता रहा, खसोटता रहा और अंत में वो बच्चे का कान ही चबा गया। पिटबुल ने बच्चे के सिर और शरीर पर भी काटा। ये घटना तब हुई जब 6 साल का मासूम गली में खेल रहा था। उसकी बॉल पड़ोसी के घर पर चली गई, जिसे लेने वो वहां पहुंचा तो तभी पास के एक मकान से अचानक पिटबुल आ धमका। वो दौड़ते हुए बच्चे की ओर आया और उस पर हमला कर दिया। बच्चे ने बचने की कोशिश की, वो भागा, लेकिन उसके दौड़ने की रफ्तार पिटबुल डॉग से कम थी। इस वजह से पिटबुल ने बच्चे को सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद तो पिटबुल ने बच्चे की ऐसी दुर्गति की कि कलेजा कांप जाए। एक महिला ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन पिटबुल ने उसे दूर झटक दिया और बच्चे को नोचता घसोटता रहा। बच्चा जमीन पर तड़पता रहा। पिटबुल डॉग ने बच्चे के सिर का एक हिस्सा मुंह से खींचकर उसे जमीन पर घसीट डाला। इतने में एक आदमी आया। उसने पिटबुल की पकड़ से बच्चे को छुड़ाया, लेकिन तब तक बच्चा बुरी तरह घायल हो चुका था, क्योंकि पिटबुल ने बच्चे का कान काट कर अलग कर दिया था। उसके सिर और शरीर पर भी पिटबुल ने बुरी तरह काटा था। वो भागा, फिर भी जो पकड़ लिया उसको, पूरे सर पकड़ा पहले, और सर पकड़ने के बाद वो उठा तो कान निकाल के भाग गया। घायल बच्चे के परिवार ने बताया कि ये पिटबुल डॉग 4 और बच्चों को भी घायल कर चुका है। ऐसे कोई बता रहे हैं कि कुत्ते वाले को थाने बंद कर दिया गया है। हाँ, नहीं तो नहीं है। इससे पहले भी कुत्ते ने बच्चों को काटे थे। इससे पहले 4 बच्चे कुत्ते ने काट चुका है। बच्चे पर पिटबुल के अटैक का ये मामला 23 नवंबर का बताया गया, जिसकी विचलित करने वाली तस्वीरों ने लोगों को हिलाकर रख दिया। इसके बाद इसी पिटबुल डॉग की कुछ और तस्वीरें आई, जिससे साफ हो गया कि प्रेम नगर इलाके का ये पिटबुल डॉग कितना खतरनाक हो चुका है। इससे पहले भी इसने राह चलते लोगों पर ऐसे ही हमला किया था। एक बार तो पिटबुल ने झुंड में जा रही महिलाओं और एक बच्चे पर हमला किया था। उन तस्वीरों को देखकर लगा कि 23 नवंबर की घटना का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, क्योंकि कुत्ते ने उस बार भी बच्चे को उसी तरह काटना शुरू किया था। तब वो बच्चा बच गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पिटबुल एक 6 साल के मासूम का कान ही खा गया। इसके बाद पुलिस ने पिटबुल के मालिक पर कार्रवाई की। उसके खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उस बच्चे का क्या, जिसे पिटबुल डॉग ने जिंदगी भर के लिए बिना कान का कर दिया? बच्चे के परिवार में इस बात का गुस्सा है। सवाल उठ रहे हैं कि जब पिटबुल इतना खतरनाक था और इससे पहले भी कई लोगों को निशाना बनाया था, तो उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? पिटबुल के मालिक पर भी सवाल उठा, क्योंकि उसने अपने पालतू डॉग को यूं ही लोगों की जान से खिलवाड़ करने के लिए छोड़ दिया था। देखिए, अब आपको पिछले कुछ सालों की ऐसी घटनाएं यहां पर दिखाते हैं, बताते हैं, जिनमें पिटबुल डॉग ने लोगों पर इसी तरह से जानलेवा खतरनाक हमला किया था। 9 सितंबर 2025 गाजियाबाद में पिटबुल ने बच्चे पर ऐसा हमला किया था कि बच्चे के चेहरे पर 150 टांके लगाने पड़े थे। वहीं पर 9 अप्रैल 2025 जब गाजियाबाद के मोदी नगर में एक पिटबुल डॉग ने 12 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला किया। वहीं 2 मार्च 2024 जब दिल्ली में 7 साल की बच्ची पर
इसी पिटबुल का अटैक सामने आया। 15 जुलाई 2022 जब पिटबुल के हमले में 80 साल की महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। 7 अगस्त 2022 उत्तर प्रदेश के मेरठ में जब पिटबुल ने एक बच्चे पर जानलेवा अटैक कर दिया था। यानी दिल्ली के प्रेम नगर की घटना कोई पहली घटना नहीं है जिसमें पिटबुल ने लोगों पर जानलेवा हमला किया है। ऐसे मामलों के बाद एक अहम सवाल उठता है, क्या भारत में पिटबुल पालना वाकई सुरक्षित है और उसके नियम कायदे कानून क्या कहते हैं? आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। दिल्ली एनसीआर में पिटबुल रखने के लिए पेट डॉग रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, यानी जरूरी है। अगर कोई शख्स बिना रजिस्ट्रेशन के पिटबुल पालता है तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। और साथ ही अगर किसी पालतू कुत्ते के अटैक से किसी व्यक्ति को चोट लगती है, वो जख्मी होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की मानी जाती है। हालात तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है तो फिर कुत्ते के हमले से किसी की जान अगर चले जाती है तो ऐसे मामलों में मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि पिटबुल असल में एक लड़ाकू नस्ल मानी जाती है जिसका इतिहास डॉग फाइटिंग से जुड़ा रहा है। इसकी जॉ स्ट्रेंथ यानी कि काटने की जो ताकत होती है वो सामान्य कुत्तों से कई गुना ज्यादा होती है और ये नस्ल बहुत जिद्दी, ऊर्जावान होती है, गुस्सैल होती है और इसी की वजह से पिटबुल को सही ट्रेनिंग, सामाजिक व्यवहार और नियंत्रण में नहीं रखा जाए तो जैसा खतरा इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, ठीक वैसा ही पैदा हो जाता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पिटबुल या किसी भी आक्रामक ब्रीड को पालना सिर्फ शौक नहीं बल्कि जिम्मेदारी का मामला है और इसके लिए मालिक को उसके बर्ताव, खान पान, ट्रेनिंग और सुरक्षा नियमों पर गंभीरता से ध्यान देना पड़ता है और ध्यान दिया भी जाना चाहिए। इस बच्चे का पूरा कान ये पिटबुल चबा गया जो खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में ये सवाल उठने बेहद लाजमी है। तो आप देखिए किस तरह से पिटबुल रखना है तो बड़ी जिम्मेदारी यहां पर निभानी होगी और ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो पिटबुल इस वक्त आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इस वीडियो में देख रहे हैं, इस बच्चे पर अटैक किया है। बच्चे की जान तो यहां पर बच गई लेकिन उसका कान, एक कान ये पिटबुल चबा गया। सोचिए जिस दर्द से ये बच्चा इस वक्त गुजर रहा है, ताउम्र शारीरिक और मानसिक तौर पर ये इसे झेलेगा। पिटबुल के मालिक की गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन पिटबुल पालने वाले, ऐसे खतरनाक ब्रीड को पालने वाले हर कुत्ते के मालिक को यह समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि यह महज शौक नहीं है, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो उसे निभानी होगी।